पिछले क्लास में आपको हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसमें एक बेसिक नंबर के बारे में बताए थे, है ना। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद भी होगा। एक बार हम जिक्र कर दे रहे हैं, मेरे साथ एक बार बोलिएगा आप। सबसे पहले हम क्या बोले थे, बोलिए तो? प्राकृतिक। क्या बोले थे, बोलिए तो? प्राकृतिक। फिर उसके बाद क्या बोले थे, बोलिए? पूर्ण बोले थे। फिर उसके बाद क्या बोले थे? पूर्णांक बोले थे। यस या नो? फिर उसके बाद क्या बोले थे, बोलिए? परिमेय बोले थे। यस या नो? परिमेय के बाद क्या बोले थे, बोलिए? वास्तविक बोले थे। वास्तविक बोले थे। फिर क्या बोले थे, बोलिए? सम्मिश्र या जटिल। ये एक ऑर्डर में था। दूसरा ऑर्डर में क्या बताए थे, बोलिए? अपरिमेय। अपरिमेय। फिर क्या बोले थे, बोलिए? वास्तविक। फिर क्या बोले थे, बोलिए? सम्मिश्र। इस ऑर्डर को आपको क्या करना था, ध्यान में रखना था। तो हमें इसमें कंसेप्ट दिए थे ऑनलाइन वाले, जो पहले लिखा हुआ है उसके अनुसार डेटा आएगा तो वह स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। यदि पहले प्राकृतिक है तो जो स्टेटमेंट में है उसमें भी पहले क्या लिखा होना चाहिए, प्राकृतिक। बाद में वास्तविक या सम्मिश्र या पूर्णांक, है ना। तो पढ़िएगा, आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो अब बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। अब सुनिएगा, यहां पहले क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है। क्या हमारे स्टेटमेंट में पूर्णांक के कहीं बाद में परिमेय आता था? आता था कि नहीं? पूर्णांक के कहीं बाद में ना परिमेय आता था। यहां पूर्णांक है, बाद में क्या है, परिमेय। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, सही या गलत? अच्छा, पहले यहां क्या लिखा है, बोलिए? फिर क्या कह रहा है? तो हमारे स्टेटमेंट में क्या पहले परिमेय था? दोनों में पहले कौन था, पूर्णांक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आते हैं तीसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या, वास्तविक संख्या। अच्छा, हमारे स्टेटमेंट में अपरिमेय के बाद क्या था, वास्तविक। देखिए तो, अपरिमेय के बाद क्या है, वास्तविक है। अरे यस या नो? तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कहां गया, सही है। अब आइएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या, अपरिमेय, सही या गलत? इन दोनों में पहले कौन सा लिखते थे, अपरिमेय फिर वास्तविक लिखते थे। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में पहले क्या लिखाया है, वास्तविक के बाद अपरिमेय। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो ऑप्शन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही नहीं है बोला है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सही नहीं कौन कौन है, बी और डी वाला स्टेटमेंट सही। ऑप्शन खोजिए, किसमें बी और डी है, ऑप्शन नंबर बी। बन गया था ना अपने से? चलिए लिखते चलना है। जो नहीं आए थे इसको लिख लीजिएगा बाबू। ये ऑर्डर हम कल वाले क्लास में बताए थे। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान पूर्वक लिखते चलें, समझते चलें। क्या आगे बढ़ जाए ना यहां से? जल्दी जल्दी लिखिए। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं जिनको भी इसका क्लास चाहिए,
संपूर्ण इसमें टोटल आपका सिलेबस हम AEDO वाला कंप्लीट करेंगे। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे शुरू से लेके अंत तक लाइव देखना चाहें तो लाइव, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा चीज आपको अवेलेबल होगा। जरा इसको भी ध्यान दे देना है। चलिए उठाइएगा अगला नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अब उसी संख्या में आपका दो तरह का संख्या तो ऐसे ढेरों तरह का होता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम लोग थ्योरी और प्रश्न करते हुए चलेंगे। अब जरा लिख लीजिएगा, एक होता है इवन नंबर, जल्दी जल्दी लिखिएगा, इवन नंबर। ऐसे पता भी होगा सबको, फिर भी नाम तो कम से कम लिख लीजिए। सबसे पहले बताइए, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो क्या हो 0, 2, 4, 6 या 8, तो ये क्या कहलाएगा आपका इवन नंबर, सम संख्या कहलाती है। 0 सम संख्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चा का कंफ्यूजन हो जाता है। 0 कैसी संख्या है बोलिए, सम संख्या है। लेकिन प्रथम सम संख्या की बात करेगा वह 0 होगा कि 2 होगा। प्रथम सम संख्या की बात करेगा, लिखते भी चलेंगे प्यारे बच्चे। बताइए, प्रथम सम संख्या बोलेगा, प्रथम सम संख्या बोलेगा तो वह कौन है, 2 है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 सम है, लेकिन प्रथम सम संख्या की बात करेगा तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। सम संख्या का प्रारूप क्या होता है, 2n। मतलब किसी भी संख्या में यदि 2 का मल्टीपल है तो वो ऑलवेज क्या होगा, सम होगा। लिखते भी चलेंगे प्यारे बालक। ऑड नंबर, कौन सी संख्या, ऑड नंबर। कौन सी संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर हिंदी में लिखिएगा विषम संख्या, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या फिर क्या हो, 9 हो। यही ना है, या तो इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, वह क्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम आपसे सम विषम थोड़े पूछेगा, लिख लिए है ना, साथे साथ लिखते चलिएगा, कलम स्पीड में चलाइए। प्रॉब्लम आपसे ये नहीं पूछेगा। अब क्या रहेगा जरा देखिएगा, उड़ा दें इसको। अच्छा, एक और लिख लीजिएगा, विषम संख्या का प्रारूप कैसे बनेगा, 2n + 1 या फिर माइनस में भी 1। कभी भी 2n ± 1 का प्रारूप हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, बोलिए, विषम संख्या होगी। प्रॉब्लम ऐसे नहीं पूछेगा। अब क्या रहेगा प्रॉब्लम लिखने का, लिख लीजिएगा एगो प्रॉब्लम, तब हम जिक्र कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। प्रॉब्लम कहेगा आपसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई, प्रॉब्लम आपसे कहेगा प्यारे बच्चे, ए और बी, ए तथा बी आपका इवन नंबर है। कौन सी संख्या है, इवन नंबर है, या कुछ भी कह देगा, इवन और जो बोलने का है। आपसे कहेगा ए तथा बी इवन है तो a + b + 1, a - b + 3, a + b + 2 ऑल। कहेगा इनमें से कौन सी संख्या सम है या कौन सा विषम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। आपके क्वेश्चन में कह देगा
ए और बी जो है वह कैसी संख्या है, इवन नंबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कौन सा संख्या इसमें सम है, या पूछने का मन करेगा कौन सा संख्या विषम है। करना क्या है, ए और बी इवन नंबर है ना, अपने मन से कोनो इवन संख्या पकड़ लीजिएगा, जो मन करे। 2, 4, 6, 0 कुछ भी पकड़ लीजिएगा। हम क्या पकड़ लिए, ए बराबर भी 2 और बी बराबर भी। क्यों पकड़े पता चला ना, क्योंकि ए और बी मेरा कैसा संख्या है, बोलिए इवन नंबर है। तो अब मुजवानी देखिए, इवन नंबर है तो 2 + 2 कितना, 1, 5। ये क्या दे दिया मेरा, ऑड दे दिया। ये बताइए 2 - 2 0 + 3, ये भी क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ये बताइए 2 + 2 4 अदू लिखिए दे रहे हैं। और हमसे पूछ भी क्या रहा था, कौन सी संख्या क्या है, इवन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। यदि कहता कौन सी संख्या ऑड है, तो ये और ये दोनों होता। समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, कह देगा सम का पावर विषम क्या होगा, विषम क्या होगा, या कुछ भी ऐसे वो बना देगा, सम गुना सम, विषम कुछ भी बना देगा। मेरा मेन थीम है समझाना, जब भी सम विषम का जिक्र हो अपने मन से क्या करना है, कोई वैल्यू ले लेना है। सम का पावर विषम, 2 का पावर 1 क्या मिला, ऑलवेज क्या देगा, ये इवन देगा। समझ में आ रहा है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज क्या दे देगा, इवन दे देगा। ऑड का पावर इवन, ऑड का पावर क्या, इवन। कहेगा क्या होगा, अपने मन से कोई भी ऑड नंबर पकड़ लीजिए, 1 का स्क्वायर, बेस में ऑड और पावर में इवन, कितना 1। मन करे 3 पकड़ लीजिए, 3 का पावर 2 9। ऑलवेज क्या देगा यह, बोलिए ऑड ही देगा। अब समझ में आ रहा है ना कैसे आंसर देना है ऐसे प्रश्न का। लिखते चलेंगे बालक, ऑनलाइन वाले भी लिखते चलेंगे एकदम। हर एक चीज को हम कवर करेंगे प्यारे बच्चे, इसलिए सिस्टमेटिक रूप से एकदम ध्यान दीजिए आप। आगे बढ़े ना, उड़ा दें। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे प्यारे बच्चे, जरूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको बनाइएगा आप। अब आइए प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, यदि संख्या क्या है बोलिए तो, 6 4 3 5 1 2 7, ये है। प्रत्येक सम अंक में, अच्छा अब तो आपको पता चल चुका है सम कौन सा है, कितना जोड़ा जाए 2, और प्रत्येक विषम अंक में कितना घटाया जाए 1। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से तीसरे अंक का योग। अच्छा, हमसे संख्या न पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है यहां बताइए तो, बाईं ओर से कौन सा अंक, दूसरा, और दाईं ओर से कौन सा, तीसरा। पूरा संख्या पे फोकस करें कि खाली बायां से और दायां से फोकस करें, बायां और दायां, पूरा संख्या का हमको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें बायां कौन है, लेफ्ट, बायां से कौन सा, दूसरा, ये बायां से पहला दूसरा, ये हो गया, और दायां से कौन सा, तीसरा, 1 2 3, ये आ गया।
तो अब बताइए सम संख्या में कितना जोड़ा जाता है? 2। तो यहां क्या मिल जाएगा? 6। और विषम में क्या हो रहा है? 1 घटाया गया, क्या मिला? 0। तो इन्हीं दोनों का योग पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? 6। यदि हमसे संख्या बोलता तब हर एक को क्या करते? लेकर चलते। समझ में आ रहा है ना? हमसे संख्या नहीं बोल रहा था, हमसे केवल बायां से दूसरा, दायां से तीसरा। तो पूरा संख्या को लिखने का जरूरत नहीं है। यदि मन करे लिखने का, आइए इवन में कितना जोड़ रहे हैं? तो कितना? 8। यहां कितना आ जाएगा? 1 घटेगा 2, यहां भी 1 घटेगा 4, यहां 2 जुटेगा, यहां 1 घट, ऑड में 1 घट रहा है ना। संख्या बोलता तो ये होता। कहता इस प्रकार संख्या का अंकों का योग, तो सबको जोड़ते। कुछ भी पूछेगा इसमें निकल जाएगा ना दोस्त। चलिए ये सब प्रॉब्लम एकदम ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब खास करके बिहार वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको देखने को क्या होता है? मिल जाता है। अब समझिएगा जरा, यहां पर एक कंसेप्ट लिखते जा रहे हैं ना, एक कंसेप्ट अब आप समझिएगा, लिखते भी चलिएगा ऑनलाइन वाले भी। सबसे पहले कभी भी टोटल संख्या निकालनी हो, टोटल नंबर निकालना हो, तो तरीका कहता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अब प्लस में 1। जब संख्या लगातार है तब लगातार है। क्वेश्चन समझे मेरा? यदि लगातार संख्या है, जैसे हम आपसे कहें 28 से 245 कुल कितनी संख्या है? उंगली पे गिनिएगा तो समय लग जाएगा ना। अच्छा लगातार है ना, 28 के बाद क्या होगा? 29, 29 के बाद 30, कहां तक लेना है? तो कैसे निकलेगा टोटल नंबर बताइए? तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। लास्ट नंबर कितना है बोलिए? 245। फर्स्ट नंबर अब प्लस में 1। ये हो गया। 15 में 8 गया कितना? 7, 4 कितना गया? 3 में 2 गया 217, अब प्लस 1 क्या हो गया? 218। अरे वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, देखो तो, उसको बंद करो पहले। चलिए ये हो गया। इसका मतलब टोटल नंबर कैसे निकलेगा बताइए? तो लास्ट नंबर माइनस कितना? फर्स्ट नंबर अब प्लस में कितना? 1। हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन समझिएगा, कितना पृष्ठ वाला एक पुस्तक हमें नंबरिंग करना है? 428। अच्छा जब हम नंबरिंग करेंगे या टाइपिंग करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक करना है? 428। अब लॉजिक सुनिएगा, 9 तक तो एक एक के बार ना टाइप करना होगा, लेकिन 10 यदि टाइप करेंगे तो कई बार दबाना होगा? 11 करेंगे तो, 12 करेंगे तो कहां तक 2 बार दबाना होगा? 99 तक। लेकिन जैसे 100 टाइप करेंगे तो कई बार दबाना होगा? 1, फिर 0, फिर 0। 101 में 101, कहां तक अबड़ी लेकर चलना है? तो प्रश्न में कह रहा है टोटल कै गो अंक लगेगा। अब जरा बताइए यहां पर 1 से लेकर कहां तक? 9 तक।
एक से लेकर कहां तक टोटल कै गो अंक होगा? 9 गो। 9 गो ना अंक होगा। कहिएगा कैसे? अभी बताए थे ना, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। लास्ट नंबर 9 माइनस फर्स्ट नंबर 1 प्लस 1, ये कट गया कितना? 9। अच्छा अब बताइए 9 जो अंक होगा सब में एक एक के अंक है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात स्टार्ट कहां से होगा? 10 से कहां तक? 99 तक। 10 से 99 तक। 10 से कहां? लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है 10 से 99 तक टोटल कै गो क्या है? अंक है। अरे यस या नो? तो कैसे निकलेगा? सॉरी, टोटल कै गो संख्या है, कैसे निकलेगा बोलिए? ये मुजवानी करना था, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। अब प्लस में कितना? 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, कितना आ गया बोलिए? 90। अब यहीं पे जरा सचेत रहिएगा, 10 से 99 तक तो टोटल कै गो अंक? 90। लेकिन हर एक अंक को टाइप करने के लिए कै गो? 2 गो। तो 90 गो संख्या टाइप करने के लिए हमें 90 गुना कितना? कितना? 180 अंक लगाना होगा। क्यों 2 से गुना किए पता चला ना? क्योंकि हर एक अंक के लिए हमें क्या करना है? 10 के लिए 1 0, क्या हो रहा है? 10 के लिए क्या करना होगा? 1 0। 11 के लिए 1 1, 2 बार। अब जरा बताइए आप हमें कहां से 100 से कहां तक बोलिए? 428। ये बताइए टोटल कै गो संख्या है? अब मुजवानी लिखेंगे, 428 में क्या घटेगा? 100। 328 और 1 जुट जाएगा 329। 329 तो संख्या ना हुआ, लेकिन यहां कै अंक की संख्या है? 3 अंक। हर एक संख्या को लिखने के लिए कै गो अंक? 3 गो। तो इतना लिखने के लिए कै गो अंक लगेगा बोलिए? 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 900। तो टोटल बोला है पहला वाला में केवल कितना? 9, दूसरका वाला में 100 और तीसरका वाला में 987। 9 7 8 8 16 1 9 1 1176 है कहीं? ये अच्छा प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। आप कल को कहीं भी पूछ सकता है, आपसे कह देगा कल को 325 से लेके 1035 तक ने बन जाएगा। जैसे 1000 में एंट्री मारेंगे कै गो अंक? 4 गो। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर कैसे निकलेगा? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। कब? जब लगातार रहेगा तब। लिखते चलिएगा। हम हर एक चीज आपको कवर करवा रहे हैं प्यारे बालक, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जल्दी जल्दी लिखिए, कलम जरा स्पीड में चलाइए बाबू। इतना स्लो चलिएगा तब तो हो गया, तब तो ये टारगेट बैच है ना। अब आइएगा अगला हेडिंग बनाइएगा जरा। हर एक जगह थ्योरी का जरूरत है, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया ना? अब अगला हेडिंग बनाइएगा आप। ये सब देखिएगा, नंबर सिस्टम में बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। ये आप ही के एग्जाम का क्या है? प्रश्न है। ये वाला बिहार का ही एग्जाम में पूछा था, तो हर हाल में चांस बनता है कि आपके एग्जाम में भी क्या होगा? पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए हम हर एक तरह के प्रश्न को लिए हैं। अब जरा हेडिंग बनाइएगा,
कैसे पता करें कौन सा भिन्न शांत है या अशांत? हेडिंग बनाइएगा ऑनलाइन वाले भी। कैसे पता करें कौन सा भिन्न शांत है या अशांत? हाउ टू फाइंड एनी फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग। सबसे पहला चीज आप समझिए, भिन्न होता क्या है? फ्रैक्शन। भिन्न, भिन्न का मतलब अंश बटा में हर। भिन्न का मतलब न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या भूकवाएं हो रहा है कि खाली हमरे पता चल रहा है? हो रहा है? अभिनय कर रहा है? इसका मतलब यदि हम कह दें यहां पर मान लिए 7/5, तो ये भी एक भिन्न है। हम कह दिए यहां पर आपका 3/8, ये भी एक क्या है? भिन्न है। तो हम प्रश्न आपसे कह रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सा भिन्न शांत है या कौन सा भिन्न अशांत। तो हमें केवल किसको देखना है? हर को। केवल किसको देखना है प्यारे बालक? हर को। सुनिएगा, अंश में कोई भी वैल्यू रहे मैटर नहीं करता है। हर में या तो अकेला 2 रहे या 2 का ही कोई ना कोई पावर रहे। जैसे 4 रहेगा, 8 रहेगा, 16, 16 मतलब 2 का पावर 4। मतलब हर में अकेला 2 या 2 का कोई भी पावर, या फिर हर में, ये अंश है, हर में अकेला 5 या फिर 5 का कोई भी पावर। जैसे 25, 125, 625 है ना। या फिर दोनों, अंश में कोई भी वैल्यू रहे, हर में 2 का कोई भी पावर रहे, पावर सेम रहे अलग रहे उससे मैटर नहीं है। ऐसा दशमलव ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? ये सब बोलिए, शांत होगा। क्या होगा? ये सब बोलिए, शांत। अदरवाइज क्या होगा? वह अशांत। अदरवाइज का मतलब है कि हर में इसके अलावा कोई भी अन्य वैल्यू रहे। एग्जाम्पल से ही आप समझिएगा बेहतर ढंग से, लिखते चलिएगा आप। इसका मतलब ये क्या हो गया बोलिए? शांत। ये क्या हो गया बोलिए? शांत। क्यों शांत हुआ पता है? 8 का मतलब 2 का पावर कितना? 3। नहीं समझ में आएगा, बोलना है बालक, चुपचाप नहीं रहना है। आगे बढ़े हम। चलिए, हो गया ना। अब जरा मीनिंग समझिएगा क्या। यदि कभी हम कह दिए, हेलो, यदि कभी हम कह देते हैं यहां 7/7 हम कह दिए 3 का पावर 4, 2 का पावर 3, शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत। एकदम ध्यान रखिएगा। शांत होने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, या तो 2
या फिर 5 या फिर दोनों। इसके अलावा यदि कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत होगा। ये चीज एकदम दिमाग में बैठाना है। क्या ये आ गया ना? 2 के अलावा क्या आ गया, 3, क्या हो गया, ये अशांत हो गया। अगला, अच्छा अशांत ऑप्शन में है तो ये भी सही है। यदि अशांत ऑप्शन में नहीं है, आवर्ती है ऑप्शन में, तो ये भी आपका क्या है, सही है। दोनों आंसर क्या है, सही है आपका। अब जरा आप हमें बताएं तो 11/5 का पावर 3 गुना 22, ये बताइए तो शांत होगा कि अशांत होगा? क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि अंश का कोई पद हर से क्या हो, कट जाए, तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या करना है, उसे कटा लेना। समझ में आ रहा है ना? 11 से 22 कई बार में कटा, 2 बार में। क्लियर है ना? तो अब बताइए हर में क्या मिला, 5 या फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। एकदम देखते चलिए ना, हम एग्जाम लिखते भी चलिएगा, खाली देखना न है, लिखना भी है, समझना भी है। अगला, ये बताइए शांत होगा कि अशांत होगा? कंफर्म है ना? ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे, आप खाली सुनना न है। अंश और हर यदि कटे तो पहले उसे क्या करेंगे आप, कटाई। 7 से ये कई बार में, 3 तो कट गया। अच्छा 125 का मतलब 5 का पावर, लेकिन हर में क्या आ गया, 3, तो इसको न होना चाहिए था। शांत होने के लिए या तो 2 या 5 या दोनों, तो ये ऑलवेज क्या हो गया, बोलिए, अशांत। अशांत। समझ में आ रहा है ना? लिखते चलना है। अगला, यदि हम आपसे कह दें यहां पर 7/2000 शांत है या अशांत है? 7 कितना, 2000 शांत है या अशांत है? देखिए तो थोड़ा उसको देखिए तो, पोल पे देखिए तो, कोई नहीं तो कंप्लेन कीजिए तो। क्या हो गया, देखिए 7 कितना, 2000। अब इसको तोड़िएगा न, इसका जबरदस्त हम लॉजिक दे रहे हैं। कभी भी लास्ट में यदि 0 हो, उसको ढोने से कोई फायदा क्यों न है, बताइए? क्योंकि 0 का मतलब 2 और 5 का ही टर्म होगा। तो 0 जब भी हो, उसको ढोने से कोई फायदा नहीं है। अब 0 को छोड़ दिए, क्या बचा, 2, क्या होगा, ये शांत होगा। एग्जाम्पल एकदम समझिए बालक, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा आपका सारा कंसेप्ट। अगला, यहां कह देते हैं 1/1000। अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा? तो समझ के बताइएगा, सुनिएगा। हम क्या बोले थे, यदि हर में लास्ट में 0 है, 0 ढोने से कोई फायदा नहीं। अब यहां पर क्या बच गया, 1। भाई साहब शांत और शांत के लिए 2 या 5 ना, बचा क्या है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सरासर गलत। हर में 1 रहेगा तो हमेशा क्या होगा, शांत। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर में क्या रहेगा,
एक रहेगा खाली तो भी क्या होगा, शांत ही होगा। तो शांत होने के लिए क्या क्या आप देखे बोलिए, 2, 5 या इसका कोई, या अकेला हर में क्या हो जाए, एक, तो भी क्या होगा, यह शांत होगा। एग्जाम्पल से समझिए दोस्त, तब फिर प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम सारा चीज बोल दे रहे हैं, लिखना अब आपका काम है। कलम स्पीड में चला के लिखते चलिए आप। चलिए एक बार अब ओवरव्यू दे देते। अच्छा एक चीज और हो गया यहां तक, एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। हम कह दिए यहां पर 1/300 शांत होगा कि अशांत होगा, 1/300 शांत होगा कि अशांत होगा। आए ऑनलाइन वाले, शांत की अशांत, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा सबसे पहले लास्ट में 0 है ना, हमेशा ध्यान रखिए लास्ट में 0 होगा, इसको ढोने का जरूरत नहीं है। अब अकेला क्या बच गया, 3, तो क्या हो गया ये, अशांत। यदि ऑप्शन में अशांत नहीं है, ऑप्शन में क्या है बोलिए, आवर्ती है, तो आवर्ती भी क्या करेंगे, मारेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा। किन्हीं बच्चे के दिमाग में आएगा सर ऑप्शन में अशांत भी होगा आवर्ती भी होगा, तब क्या मारेंगे, दोनों मारेंगे, अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रहा है ना, सबका वही हाल है। मारो कंप्लेन करो, बिहार सरकार अभी जिंदाबाद है ना। कंप्लेन कीजिए, बोलिए हिल डोल हो रहा है ना। अब बन जाएगा ना क्वेश्चन, हर एक तरह का हम दे दिए हैं। अब जरा बताइए आप हमें इसका आंसर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, नोट करके जिनको लिखना है लिख लीजिएगा। यदि अंश और हर कटे तो पहले उसे कटा लेंगे। यदि अंश और हर कटे तो पहले उसे क्या करेंगे बोलिए, कटा लेंगे। जैसे एक जगह आप देखे थे ना बालक, कहीं तो देखे थे आप, याद है कि भुला गए आप, यहां है अंश और हर यदि कटेगा तो उसे क्या करेंगे आप, काट लेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला बोलिए, इसका आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन से चलिए आप। कह रहा है शांत दशमलव है, कौन सा एक क्या है, शांत दशमलव का उदाहरण है। हम समझाने के लिए हर एक ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। 77 अब बटा कितना है, 210। सबसे पहले 0 ढोने से कोई फायदा नहीं है। 7 से कटेगा कई बार में, 3 और 7 से, तो ये शांत की अशांत, अशांत लिखते भी चलना है, पहला अशांत। समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट आंसर मारते। 343। अच्छा पहले तोड़िए, 343 का मतलब 7 का पावर कितना, 3। अरे यस या नो। तो अब बताइए ये शांत की अशांत, ये भी क्या हो गया प्यारे बालक, अशांत। अगला ऑप्शन 15 अब बटा में कितना है, 600। 15 बटा कितना है, 600। हम क्या बोले थे, इस 0 को ढोने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा इसको कटाइए 3 से कई बार में, 3 से। अब बताइए यहां क्या आया, 5, 2 आया, तो ये ऑलवेज क्या हो गया, शांत। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा डी शांत है कि अशांत है, अरे यहां एक गो 7, यहां 2 गो कटेगा तो भी नीचे एगो बच गया ना, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत। क्या अब कंसेप्ट बन गया सबका। ऑनलाइन वाले भी एकदम लिखते चलेंगे प्यारे बालक, समझते चलेंगे।
ये क्लास एकदम रोजाना चलती है प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन पे रोजाना चलती है ना। इसलिए जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं प्ले स्टोर से आशा मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया होगा एप्लीकेशन का। अगला बनाइए तो अब इसी बेसिस पे अगला बनाइए आप। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती प्रसार। अच्छा, यहां पर अब आपसे क्या पूछ रहा है? अशांत। अच्छा, अशांत का मतलब हर में 2 या 5 नहीं होना चाहिए। यदि 2 या 5 अकेला रहेगा तब तो वो क्या हो जाएगा? शांत। हमें अशांत ढूंढना है। पहले इसको कटाइए। 15 3 से कई बार में और 3 से, तो ये क्या हो गया बोलिए तो? शांत हो गया। एकदम ध्यान से सीखिएगा। हम क्या बोले थे? हमें शांत और शांत चेक करना है तो 0 को ढोने से कोई फायदा नहीं है। 0 हट गया। 7 से कटा कई बार में? 4 और 7 से, इसका मतलब 4 का मतलब 2 का पावर, तो ये भी क्या हो गया? शांत ही हो गया। अच्छा, यहां देखिए तो क्या ये कटेगा 62 से? 62 से 117। चले पहले 62 को तोड़िए। 62 का मतलब 2 गुना कितना? गुना 5 का पावर 3। अच्छा, 31 117 को नहीं ना काटेगा। यदि काटता तब ना 31 यहां से हटता। इसका मतलब हर में 31 आ गया ना। शांत की अशांत? अशांत। और हमसे पूछ भी क्या रहा था? अशांत आवर्ती। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लिखते चलिए फटाफट। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आप जरूर प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे इसका क्लास रोजाना देखने को मिलेगा।